प्यारे दोस्तों, आज हमें पूरा करना है रूल नंबर 2 फॉर इंग्लिश स्पेलिंग्स। पर यह शुरू करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने रूल नंबर 1 याद किया कि नहीं? रिवीजन इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आपने याद किया है तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि रूल नंबर 1 में हमने कहा था कि समझो, अगर हमारा अक्षर है ब और उसका हम पाँव तोड़ते हैं तो उसका उच्चार बन जाता है ब, और हिंदी अक्षर ब के लिए वही साउंड पैदा करने वाला अंग्रेजी में कौन सा अल्फ़ाबेट है? बी। तो अगर हमें ब लिखना है तो हम बी लिखेंगे, करेक्ट? अगर मुझे ब का पूरा उच्चार चाहिए, यानी मुझे ऐसा चाहिए ब, तो मुझे बी के आगे ए ऐड करना पड़ेगा। हम इसे मराठी और हिंदी में बोलते हैं अ की मात्रा, है ना दोस्तों? यह हमने तो सब किया है। अब रूल नंबर 2 में नया क्या है? देखो, अगर मैं आज आपको देती हूँ अक्षर भ, और इसका मैं पाँव तोड़ के देती हूँ, यानी अब मुझे ऐसा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट चाहिए जो भ साउंड पैदा करता हो। फिर से सुनो दोस्तों, भ साउंड। आपको नहीं लगता कि यह भ साउंड प्योर नहीं है? इसमें ब है और इसमें थोड़ा सा ह भी है। ऐसा नहीं आपके कान को लगता? लगता है ना? तो यही बात हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कहना चाहते हैं। मैं यहाँ लूँगी बी, और बी फॉर ब, और एच फॉर ह। तो भ के लिए वही साउंड प्रोड्यूस करने वाला मैं बी एच लूँगी, यानी यहाँ एक अल्फ़ाबेट के बदले मैंने 2 अल्फ़ाबेट लिए हैं। अब अगर भ का उच्चार मुझे पूर्ण चाहिए तो मैं क्या करूँगी? उसको अ की मात्रा लगाऊंगी, यानी बी एच तो वैसा ही रहेगा और उसके आगे आएगा ए, जो अ की मात्रा कहलाता है, और इसे कहते हैं भ का पूर्ण ध्वनि। यह है भ और यह है भ। दोस्तों, यही तो सारी बातें हमने रूल नंबर 2 के चार्ट में भी कही है। देखिए, इस चार्ट में भी 4 कॉलम है। पहला कॉलम है अपूर्ण ध्वनि वाला हिंदी या मराठी अक्षर। दूसरे कॉलम में हमने दिए हैं ऐसे अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स जो इकट्ठा आके, यानी साथ में आकर वही अपूर्ण ध्वनि निकाल रहे हैं। तीसरे कॉलम में दिया है पूर्ण ध्वनि वाला हिंदी या मराठी अक्षर, और चौथे कॉलम में दिए हैं वो अल्फ़ाबेट्स जो एक ही मात्रा के साथ आकर वो पूर्ण ध्वनि निकालने में समर्थ है। इस तरह दोस्तों, अगर हमें च यह साउंड चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा CH। छ यह अपूर्ण साउंड चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा
CHH। ख चाहिए अपूर्ण साउंड यानी ख, तो हमें लिखना पड़ेगा KH। श यह अपूर्ण साउंड वाला अक्षर अगर दिया हो तो हमें लिखना पड़ेगा SH। घ यह अपूर्ण साउंड वाला अक्षर दिया हो तो हमें लिखना पड़ेगा GH। तो दोस्तों, अगर कॉलम नंबर 2 पे ध्यान दो तो यह सामने आता है कि पहला अल्फ़ाबेट चाहे कोई भी हो, पर दूसरा अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशन में दिया हुआ हमेशा H है। अब साथियों, चलो देखें पन्ना नंबर 2। इस पर भी वैसे ही 4 कॉलम्स हैं। अब देखो, भ का एग्जाम्पल लेते हैं। भ ये अपूर्ण ध्वनि है और ध्यान से सुनो तो इसमें ब यह साउंड और ह यह साउंड भी छुपा हुआ है, इसलिए 2 अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत है, BH। अभी ध्यान से देखो नंबर 2 का कॉलम, इधर भी H यह अल्फ़ाबेट दूसरे स्थान पर है ही। पहला स्थान पे कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, पर दूसरे स्थान पे H यह अल्फ़ाबेट ज़रूर रहेगा, क्योंकि हिडन ह का उच्चार उसमें शामिल है। रूल नंबर 1 की तरह रूल नंबर 2 में भी जो अक्षर आ रहे हैं उनका पूर्ण ध्वनि करने के लिए अ की मात्रा की ज़रूरत है, परंतु रूल नंबर 1 में जैसे कहा गया वैसे ही रूल नंबर 2 में भी हर एक शब्द के अंतिम अक्षर को अ की मात्रा लगानी नहीं है। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेके यही बात आपको समझा दूँ अच्छी तरीके से। देखो, हमारे हिंदी और मराठी में संपत्ति को कहते हैं धन। तो अगर इस धन का हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो हम क्या करेंगे? यह ध बन रहा है DH से, राइट? क्योंकि उसमें द भी है और ह का आभास भी है, इसलिए DH लेना ज़रूर है। परंतु खाली DH लेने से हमें लगेगा कि इसका पाँव तोड़ा गया है। पाँव तो यहाँ तोड़ा नहीं है, पूरा हमको ध्वनि निर्माण करना है, तो इसलिए हमें अ की मात्रा जोड़नी पड़ेगी। ये हो गया पूरा ध। और न के लिए हमें मालूम है कि अंग्रेजी अक्षर, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट N वही साउंड निर्माण करता है जो हिंदी न से बनता है। तो N हम यहाँ छोड़ देंगे। हम यहाँ अ की मात्रा पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इस शब्द का लास्ट अक्षर है। आई बात समझ में अब? छोटू, तेरा क्या कहना है? अंग्रेजी कर दी आसान, अंग्रेजी कर दी आसान, देख खिली मुस्कान, देख खिली मुस्कान।